Hello everyone, welcome to my channel having name सुरेश सर। आज सुबह हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था, सिंबल के बारे में। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट से रिलेटेड। इस बार GOA 903 में भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लो चार्ट से रिलेटेड। तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में इनकी जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा हो सकती है। तो आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए फ्लो चार्ट के बारे में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द सिंबल डिनोट्स डैश। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये क्या डिनोट करता है? आज सुबह की वीडियो जिसने देखी होगी उसको आता होगा, जिसने नहीं देखी है वो दोबारा जाके देखे। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये सिंबल डिनोट करता है, ये जो डिनोट करता है ये करता है टर्मिनल का। क्या डिनोट करता है? टर्मिनल का। इसको हम स्टॉप भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लोइंग चार्ट आर रिप्रेजेंटेड इन। जो फ्लो चार्ट में होती है वो एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन जो होती है, इंस्ट्रक्शन से मतलब है स्टेटमेंट का। क्या है? स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट किस में लिखते हैं हम? स्टेटमेंट हम उस चीज़ में लिखते हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? प्रोसेसिंग कहाँ होती है? बॉक्सेस में। इसको हम बॉक्स भी कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको रेक्टेंगल भी कहते हैं, इसको बॉक्स भी कहते हैं। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? बॉक्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि इन फ्लो चार्ट द फ्लोइंग बॉक्स डिनोट्स। एवरीबडी नोट्स होपफुली। तो सभी को मालूम है कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिसीजन। कैसे डिसीजन रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता है। यहाँ से कंडीशन लगती है इसके ऊपर। हाँ जी, यस है तो ये करेगा। अगर मान के चलते हैं कि अगर नो है तो क्या बोलेगा? प्रिंट। यस है तो वो फॉर्मूला लगेगा। जब भी ऐसे यस नो के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं, यानी कि डिसीजन है ये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says that a box that can be represent two different conditions, same question but in a different language। ठीक है, डायमंड बोलते हैं इसको। जो ऊपर वाला सिंबल था ये वाला, इसको क्या बोलते हैं और नाम क्या है इसका? डायमंड। सारे नाम याद होने चाहिए। डायमंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 says that what does the output of flow chart shown below। ये जो आपको आउटपुट ये फ्लो चार्ट दिख रहा है इसका आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। तो आउटपुट देख लीजिए क्या होगा इसका। इसका जो आउटपुट होगा देखिए, स्टार्ट है, सम की वैल्यू 0 दी हुई है प्रोसेस के लिए, फिर एंटर 10 और 20 बोला है, सम इज इक्वल टू 10 + 20। कुछ नहीं इसमें तो ऐड करना है। आउटपुट जो होगा इसका 10 + 20 कितना आएगा? 30 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सम से रिलेटेड क्वेश्चन था। बट डज द फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्म। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या परफॉर्म कर रहा है? देखिए स्टार्ट है, क्या बोला है? इनपुट रेडियस, सिंपल सी बात रेडियस है। फिर कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू 3.14। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, ठीक है, इनटू रेडियस, इनटू रेडियस। इसका मतलब जो ये दिया हुआ है एरिया, ये आपका क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वेयर। ओके, और आपको पता है पाई आर स्क्वेयर किसका एरिया होता है? सर्कल का। किसका एरिया होता है? सर्कल का एरिया होता है। अगर आप भूल के होगे तो याद कर लीजिए कि एरिया जो होता है पाई आर स्क्वेयर सर्कल का होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बट डज दी फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्म। ये क्या परफॉर्म करेगा? फैक्टोरियल। बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था इस बार GOA 903 में। हाँ, थोड़ा सा अलग,
लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट है आपका, स्टॉप है, कोई दिक्कत है, फ्लो चार्ट बिल्कुल ओके है। अब देखिए इसमें जो प्रोसेस कर रहा है आई इक्वल टू 1 है, सम इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी दी है 1, और सम की इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है 0। कितनी दी है 0, इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ठीक है। फिर ये एन को रीड करेगा। एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपकी मर्जी है वहाँ तक। अब देखिए कंडीशन क्या लगी है, इफ़ आई इज़ लेस देन एन, अगर आई लेस देन एन है तब ट्रू होगा, तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनिशियल सम याद रखना 0 है, ठीक है, इनिशियल सम, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए मान के चलते हैं एन की वैल्यू है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरुआत होती है 1 से, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1। अब आई इज़ लेस देन 1, आई की वैल्यू जो लेस देन 1 है तो आई इज लेस देन इक्वल टू है, क्या है सिंबल, लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब आई इक्वल टू 1 है। आई की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। अब देखिए ट्रू हो गई रिजल्ट, तो सम इज इक्वल टू, क्या पूछा गया, इस सम को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस आई इज इक्वल टू सम। देखिए इनिशियल सम कितना था 0 था, कितना था 0 था, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब आई इज इक्वल टू 1 के लिए सम कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब जो सम 1 हो गया, अब ये सम हो गया टोटल। अब जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो सम यूज़ होगा वो 0 नहीं यूज़ होगा, अब होगा ये वाला यूज़। क्यों, क्योंकि वो लूप स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मतलब इसी को करते हैं। मान के चलते हैं n इज इक्वल टू 2 है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 होगी 2 होगी। 1 के लिए हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सम कितना आया था 1 के लिए, सम आया था 1 के लिए 1, इस सम का यूज़ करने वाले हम, ठीक है, आगे आगे यूज़ होता जाएगा। अब देखिए एक्चुअल सम, इस एस को नोट कर रहा हूँ, ये वाला सम प्लस आई, एस इज इक्वल टू सम कितना था 1 था, अब 0 नहीं है, अब क्या है 1 है, 1 प्लस आई, और आई की वैल्यू कितनी है, इस 1 के लिए तो कंप्लीट हो चुका था, ये 2 है, आई इज इक्वल टू 2, कितना आया कुल 3, ठीक है। अब अब एक बार चेक कर लीजिए, एन इज इक्वल टू 2 के लिए कितना है 3, देखो एन इज इक्वल टू 2 के लिए कैसे, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 का मतलब 1, 2 नेचुरल नंबर, सम करके देख लीजिए 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और हमारे पास सम कितना आया था 3 आया था, मतलब हो क्या रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब मान के चलते हैं एन इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज इक्वल टू 3 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, ठीक है, 1 के लिए कर चुके हैं, 2 के लिए भी कर चुके हैं, 2 के लिए सम कितना आया था 3, इस सम का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू, सम प्लस था ना, सम कितना बोला मैंने अब इस बार 3, 2 के लिए कितना था 3 था, 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है इस बार 1 2, ये 3 विच इज इक्वल टू 6, कितना है 6 है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या हम ठीक है गलत है, कितना है 6 आया, एन कितना था 3 था, तो एन 3 था। अब देख लीजिए एन 3 का मतलब है 1 2 और 3, नेचुरल नंबर ये है, इन सभी का सम 3 2 5 1 6, कितना सम है 6, हम और हमारे पास कितना सम आया था 6 आया था, मतलब हम कर क्या रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, कर क्या रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर कर रहे हैं। इस तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी मर्जी है, ये आपको हमेशा ही सम बताएगा, हमेशा ही। तो इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, कंप्यूट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल है ये, यहाँ एल है, ठीक है, नेचुरल नंबर। आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस आपको हल्का सा आइडिया लगाना है कि हो क्या रहा है। ज़्यादा इतना डीप घुसोगे तो फिर उतना ज़्यादा फंसते जाओगे, इतना ज़्यादा डीप हो सकता है कि आपको आए भी ना, कुछ भी आप लोगों को डीप में नहीं आ रहा है, बस हमें लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है सी लैंग्वेज जो भी है, वो उसका क्या कर रहा है, वो उसका बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लोइंग सिंबल इज यूज्ड व्हेन फ्लो चार्ट इज लॉन्गर देन 1 पेज, बट इज द नेम ऑफ द सिंबल। क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई कंडीशन लगती है, फिर क्या होता है पेज खत्म हो जाता है यहाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या लगता है, तो एक कनेक्टर लगता है, तो क्या लगता है ये कनेक्टर, इसको क्या बोलते हैं कनेक्टर लगता है, क्या बोलते हैं इसको कनेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। दो एक ही फ्लो चार्ट के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए यूज होता है कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ये इफ है, आई नहीं है। इफ फ्लो चार्ट द सिंबल ऑफ, सॉरी इन है ये, इन फ्लो चार्ट द सिंबल ऑफ नेम ऑफ द सिंबल विच इज रिलेटेड टू ब्रांचिंग। अब देखिए ब्रांचिंग कैसे, ये जो कंडीशन लगी थी ये वाली, ये देखो एक ब्रांच, दो ब्रांच, जितनी आपकी ब्रांच ले जानी है, अब 3 ब्रांच इस तरह से बोला जाता है, 4 ब्रांच। बोलता ना यस होगा तो ये करेगा, नो होगा तो ये करेगा, बोलता था। तो ब्रांचिंग किस में होती है? कंडीशन में। किस में? ऑप्शन सी में, कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10, बट डज द फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्म। ये क्या परफॉर्म करेगा? देखो स्टार्ट और एंड कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप भी बोलते इसको। अब देखो ए और बी को रीड करेगा, इनपुट दे रहे हैं इसको, इस सिंबल को किसके यूज़ के लिए करते हैं? इनपुट के लिए। किसके लिए? इनपुट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ए स्टार बी इसी को प्रिंट कर रहा है, सी को प्रिंट कर रहा है। ए स्टार बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुणा हो रहा है 2 नंबर का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। होपफुली आप लोगों ने सुबह की वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रा समझ में आया होगा। अगर आपने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा ये। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और इसी तरह से हम लोगों को यानी कि सपोर्ट करते रहें और खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।